हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स सॉइल के बारे में। सॉइल यानी मिट्टी। हम सब पढ़ चुके हैं कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स से जब उनमें ह्यूमस ऐड होता है तो इस तरह से सॉइल की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जिन पेरेंट रॉक से कोई सॉइल बना हुआ है उसके हिसाब से, क्योंकि हर रॉक के अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटी पाई जाती है, इसलिए सॉइल के भी अलग अलग टाइप बट जाते हैं। कुछ ऐसे सॉइल हैं जो लावा से बना है तो आगे चल के वो ब्लैक सॉइल बने। कुछ ऐसे हैं जो हमारे रिवर्स के डिपोजिशन से बने हैं, एलुवियल सॉइल इस तरह से बना है। आइए हम देखते हैं हमारे यहाँ इंडिया में सॉइल किस तरह से किस रीजन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ये पूरा एरिया मध्य प्रदेश, गुजरात का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का और डेक्कन प्लेटू तक, और ये नीचे साउथ तक इधर थोड़े कम कम रीजन में फैले हैं, लेकिन ये पूरा बेल्ट ब्लैक सॉइल का है। These soils are also known as rigger soil और कॉटन ब्लैक सॉइल, इस नाम से भी इसे बुलाया जाता है। अगर कभी ये सवाल आए कि ब्लैक सॉइल इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो आपको आंसर देना है महाराष्ट्र, मालवा, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ये ब्लैक सॉइल का हिस्सा। उसके अलावा साउथ इंडिया में भी हम जाए तो कुछ तमिलनाडु में, कुछ कर्नाटक में, कुछ आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है, ये पाए जाते हैं। तो ये है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल लावा के ठंडा होने से जो रॉक बनता है उसके वेदरिंग से बनता है, और ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही फाइन होते हैं, और कॉटन की खेती के लिए ये बहुत ही अच्छा सॉइल माना जाता है। यही वजह है कि इस पूरे एरिया में ब्लैक सॉइल था। यहाँ कॉटन की अच्छी खासी पैदावार हुई, जिसकी वजह से गुजरात और मुंबई का टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर पाया, क्योंकि पास में सस्ते में उन्हें इस तरह से मिल गए रॉ मटेरियल। अब बात करते हैं हम एलुवियल सॉइल की। ये जो इस मैप में जितना भी एरिया डॉट डॉट से घेरा हुआ है, चाहे वो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया हो, चाहे वो इधर असमीज प्लेन का एरिया हो, या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो, या गुजरात का कोस्टल प्लेन हो, ये सब तीन मेन रिवर के डिपोजिशन से बने हैं। वो तीन मेन रिवर कौन कौन से हैं? द इंडस, द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा। इंडस इधर से होती ही निकलती है, ब्रह्मपुत्र इधर से होके इधर आती है, और गंगा ये। तो उनके डिपोजिशन से बनी है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में भी इनके नए और पुराने के हिसाब से इनके नाम खाकर और भांगर होते हैं। ये काफी फर्टाइल सॉइल होता है, जो कि हमारे कंट्री के ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है पाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं, असम के प्लेन्स में पाए जाते हैं, और गुजरात के इस एरिया में पाए जाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये एलुवियल सॉइल के लिए मेन है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं माउंटेन सॉइल की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले सॉइल्स हैं, जहां बर्फ के नीचे ये दबे होते हैं। These soils are found in the hilly or mountainous region. Its texture are varied according to mountains where they are found. वो किस तरह के माउंटेन के पास पाए जा रहे हैं उसके हिसाब से इनके टेक्सचर होते हैं। These type of soil are found in Himalaya region. इस पूरे रीजन में
पाया जाता है माउंटेन सॉइल। अब बात करते हैं हम आगे जाके रेड एंड येलो सॉइल। पहले तो ये जान लें कि ये रेड लगता क्यों है। असल में इसका कलर रेड होता है, लेकिन ये रेड कलर क्यों हो जाता है? तो उसका रीजन ये है, इसके अंदर आयरन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं और वो उसके वजह से रेडिश कलर इनका होता है। Red and yellow soil. These soil develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. इन दोनों में हो सकते हैं वो। और इस तरह के जो सॉइल है वो इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? तो इस तरह के सॉइल इंडिया में इस पूरे रीजन में पाए जाते हैं। ये पूरा देख लेते हैं, नॉर्दर्न प्लेन के बाद से लेके यहाँ साउथ पूरा तक ये, और इधर नॉर्थ ईस्ट के इस पार्ट में ये पूरा, थोड़ा सा इधर भी है एक बेल्ट, बाकी ये सभी रेड या येलो सॉइल के नाम से जाने जाते हैं। इसको अगर एरिया के हिसाब से नाम दे तो इनका एरिया हो जाएगा उड़ीसा, डेक्कन प्लेटू, झारखंड, छत्तीसगढ़। डेक्कन प्लेटू के नीचे जाते हैं तो थोड़ा सा तमिलनाडु में भी पाया जाता है। तो ये है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। अब इसके बाद बारी आती है लेटराइट सॉइल की। This soil develop under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. और ये जो लेटराइट सॉइल बनते हैं वो लेटराइट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो डिसॉल्व होने वाले ह्यूमस होते हैं वो वाटर के साथ डिसॉल्व होके नीचे के लेयर में चले जाते हैं और ऊपर इस तरह का सॉइल रह जाता है। इस प्रोसेस को लिंचिंग कहेंगे। और ये पाए कहाँ जाते हैं हमारे कंट्री में इस तरह के सॉइल? उड़ीसा, इधर तमिल प्लस आंध्रा, वेस्टर्न घाट के इस हिस्से में पाया जाता है। राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है। उसके बाद मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का ये भी हिस्सा है, थोड़ा छत्तीसगढ़ भी आ जाता है इसके अंदर। तो ये पूरा हिस्सा जो है ये लेटराइट सॉइल का हिस्सा होता है। इसमें ह्यूमस की कमी होने की वजह से फर्टिलिटी बहुत कम होती है ऐसे सॉइल में। अब बात करते हैं हम अरिड सॉइल की। ये पाए जाते हैं ऐसे रीजन में जहां बारिश नहीं के बराबर होती है या बहुत कम होती है। ऐसे रीजन में इस तरह के सॉइल पाए जाते हैं। These are generally sandy in texture. आमतौर पे ये सैंडी होते हैं, बलुआही, and saline in nature. This soil lacks of humus and moisture. इसमें ना ह्यूमस होता है ना मॉइस्चर होता है। यही वजह है कि यहाँ पे वेजिटेशन ना के बराबर देखने को मिलती है। और इस तरह के सॉइल हमारे वेस्टर्न राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये 6 टाइप के सॉइल्स हैं और उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के रीजन वाइज वो हमने अभी उसके बारे में बात किया है। आई होप आप लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। ये क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक सभी स्टूडेंट के काम का टॉपिक है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे और अपना कीमती कमेंट भी देते रहे।